तुम्हें यहां भेजा किसने? आदि ने ना? आदि ने भेजा ना? राघव, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक पल के लिए तो यकीन कर लिया था मैंने। यू आर सो गुड। और तुम्हारा चेहरा कितना कन्विंसिंग है, आवाज भी अच्छी है। एक्टर हो ना तुम? वाह, मेरा सपना है पेरिस, अब बीवी भी पेरिस, पेरिस की रॉयल फैमिली। प्रकाश राव। क्यों, प्रकाश की डेट्स नहीं मिली क्या? वो आता तो ड्रामा सेट हो जाता। नहीं, मानता हूं मैं, मानता हूं स्क्रिप्ट काफी अच्छी लिखी है, लेकिन कोई और फंसेगा। मैं नहीं फंसने वाला। जैसा मैंने पहले कहा था, आई वॉन्ट मोर। हाँ डैडी। अरे राघव। हाँ बोलिए। कोई आनंदी को जबरदस्ती उठा के ले गए। क्या कहा? हम उन्हें रोक नहीं पाए। तुम्हारे डैड का कॉल था ना? हाँ। उन्होंने जरूर आनंदी के बारे में ही कुछ कहा होगा। कौन है वो लोग? अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ठीक ही था राघव, पर इस रिसेप्शन से चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती थी, तो मुझे प्रिया के पेरेंट्स को बताना ही पड़ा। वही उसे वहां से लेकर गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रिया को उसके पेरेंट्स से बहुत डर लगता है। जब भी वो उन्हें देखती है, आनंदी चली जाती है और प्रिया लौट आती है। आनंदी के जाने और प्रिया के लौट आने की इकलौती वजह उसके माँ बाप है। तुम आ गए बेटा। वो आनंदी को ले गए। बेटा कौन थे वो लोग? कुछ लोग आकर आनंदी को ले गए बेटा। राघव सुन तो। आनंदी कहाँ गई राघव? बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटा बता। राघव। Hi, this is Priya Rao. इस ड्रेस में तुम बहुत ज्यादा प्यारी। I'm sorry. I'm so sorry, पर मैंने वो सारी पिक्चर्स देखी हैं और जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत था। और मेरा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। मेरे डैड अभी घर पर हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन, ये सब जो हुआ उसके लिए जो भी तुम्हें चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं यहां पर तुमसे कुछ कहने आया हूं। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड पॉइंट तक पहुंच गया था। और उस दिन मेरी लाइफ में एक फरिश्ता आया, आनंदी। अब सॉरी, आनंदी को शायद आप नहीं जानती है। प्रिया, तुम खुल के जीना चाहती हो, है ना? आनंदी ने एक बात मुझसे कही थी और उस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज वो बात मैं तुमसे कहूंगा। लाइफ में जो करना है उसका फैसला तुम्हें ही करना होगा, और फैसले के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम यहां इतनी दूर से ये कहने आए थे? राघव, अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ जाए तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। यहां तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ रही है तो इतनी आसानी से, ऐसे ही आसानी से जाने दोगे? आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर कोई रास्ता नहीं है।
कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा ना कि अगर कुछ चाहिए तो तुम्हारे डैड मुझे दे देंगे। उसी वक्त मेरी समझ में आ गया था कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। स्कूल में जब था ना, जब 10th में था, तो मेरे डैड ने कहा कि अगर 90% मार्क्स लाऊंगा तो मुझे एक साइकिल दिलाएंगे। और फिर एक बार एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई और कहा अगर फ्री सीट ले आया ना तो बाइक लेकर आऊंगा। मैंने सब कुछ किया, पर ना कभी साइकिल मिली और ना कभी बाइक। उस दिन एक एहसास हुआ कि असल में मेरे डैडी की वो सब खरीदने की औकात ही नहीं थी। हम तो ऐसे ही हैं जी, सपने देखना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, और अगर कुछ ना भी मिले ना तो सफर को एंजॉय कर लेते हैं। एडजस्ट करना आ गया है हमें। सो इट्स ओके, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। आनंदी, आदि, माया, श्री श्री, झांसी, बेबी, मैंने उनके साथ पिछले 6 महीने जो बिताए हैं ना, उनकी कई सारी यादें मेरे साथ रहेंगी। तो गुजारा हो जाएगा। मेरी लाइफ यहां रुकने वाली थोड़ी है। किसी दिन किसी और से फिर से मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरी भी एक बेटी होगी, और अगर बेटी हुई तो जानती हो उसे क्या कहूंगा? देखो बेटा, तुझे लाइफ में जो भी करना है ना, पूरा दिल लगाकर कर लेना, और कभी मुश्किल आए और डर लगने लगे ना, तो ये तेरा बाप खड़ा है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। ये मेरा वादा है। You guys take care. Bye. कूदने का इरादा है क्या? अब ये मेरा फेवरेट स्पॉट बन गया है काफी अच्छा है ना? पर आई लाइक पेरिस, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ जानता हूं, पेरिस मेरा भी कभी सपना था, और अब लगता है कि शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन तुम्हें तो अभी पेरिस में होना चाहिए ना, यहां मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है प्रिया? मैं उड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई। ये मेरी लाइफ है, जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे ही जीऊंगी। मैं जानती हूँ कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, मॉम प्लीज, आपने मेरे लिए जो किया वो बहुत है। डैड, I don't want your fame, money, name, literally nothing. I don't want anything. पर मैं जितनी भी दूर क्यों ना जाऊं,
कभी ना कभी तो आपकी जरूरत पड़ेगी। वादा कीजिए कि उस दिन आप मेरा साथ देंगे। यस आई पागल हो गई हो? पहले ही हमारी नाक कटा चुकी हो। मुझे क्यों रोक रहे हो? सुना ये क्या कह रही है? इट्स ओके। आप कहिए ना इसे कुछ। वो जा रही है, आप रोकिए ना। लेट हर गो। तो तुम अपने फैसले के लिए लड़ी और यहां आ गई। वाह। तो अब क्या, मेरे प्यार में पड़ने का इरादा है क्या? राघव, थैंक यू। यू नो, अगर उस दिन तुम आकर मुझसे बात नहीं करते तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस पुराने पिंजरे में कैद होकर रह जाती। पर अब मैंने उड़ने का फैसला किया है। यू नो वॉट, ये सब मुझसे कहने वाले तुम ही हो। तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रहूंगी। हे, पर तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। फ्रेंड्स, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पहले लेट्स कम्युनिकेट, फिर इंगेज करेंगे, फिर देखते हैं कि सब कैसे होता है और फिर घुस जाएंगे इस प्रोसेस में। हाँ, व्हाट हैपेंड? जब मैंने ये आनंदी से कहा ना, तो उसने कहा चलो किस करते हैं। बाय द वे, मैं हूं राघव। आई वर्क फॉर मेक योर ट्रिप। प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं हूं प्रिया और मुझे उड़ना है। हेलो। बोलो राघव, इस बार क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं, शादी को 2 साल हो चुके हैं पर अभी भी वैसा का वैसा ही है। वहां जो लफड़ा था ना, वही लफड़ा यहाँ पेरिस में। मैंने सोचा पेरिस की हसीन रात देखूंगा और ये दिन में तारे दिखा रही है। राघव शांत हो जाओ, काम डाउन। एक साइकोलॉजी डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह है कि ओ डॉक्टर, हेलो हेलो हेलो, प्लीज 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 अपनी फीस और सलाह थोड़ी कम कर दीजिए। पेशेंट को अपने आप अच्छा लगने लगेगा। देख मेरे भाई, शादी के मामले में एक्सपर्ट कौन है? ये है, मैं हूँ। तू कोई एक्सपर्ट नहीं है, तू फ्रॉड है, फ्रॉड। तेरी बीवी तो संभलती नहीं तुझसे और दूसरों को फोकट की सलाह देता फिरता है। चल बे। बिल्कुल सही बोला भाई, मैं तो कब से ये बात तुझे कह रहा था। अरे चिट्टी, तू मुंह ना खोल तो ही अच्छा होगा। कस्टमर्स की इंस्टा आईडी मांगता फिरता है, पिट जाएगा कभी। राघव, हाँ सर। तुमने अब तक भले ही 100 पर्सनालिटीज को सुलझा लिया होगा, हाँ, लेकिन एक पर्सनालिटी ऐसी है जो वहां तुम्हारे साथ है, जिसे इस दुनिया में अब तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। पता है वो कौन है? कौन सर? बीवी, वाइफ। वाइफ वाइफ काम नहीं कर रहा है और मेरे ऑफिस का फोन आया, कट गया अभी। ऑफिस से कॉल था? हाँ, ऑफिस का ही कॉल था। अच्छा है ना? आदि आनंदी, अब ये कौन है? ये तो मैं ही हूँ डार्लिंग, डर क्यों रहे हो? इतना नाटक करेगी मेरे साथ? हाँ?